नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपको इस वक्त हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, जो मौर्य काल से शुरू करके दिल्ली सल्तनत तक बात आ चुकी है। जो लोग चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा डाली जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। ठीक है, बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। चलिए बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। 1336 ईस्वी में। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। विजयनगर को हरियर एवं बुक्का, ठीक है, ये दोनों सगे भाई थे। कौन कौन? हरियर एवं बुक्का, ठीक है, ये दोनों सगे भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है, जो पुर्तगाली लोग थे वो विजयनगर को, समझना बात को, जो पुर्तगाली लोग थे वो विजयनगर को विषनाग के नाम से जानते थे। किस नाम से? विषनाग के नाम से। ठीक है, विषनाग के नाम से विजयनगर साम्राज्य को जानते थे। अगला क्वेश्चन है, इतावली यात्री निकोलो दा कांटी, ठीक है, इटली का यात्री, इतावली मतलब इटली, ठीक है, इतावली यात्री निकोलो दा कांटी किसके दरबार में भारत आया था। चलिए बताइए, जो यात्री था निकोलो दा कांटी, ये किसके दरबार में भारत आया था। तो किसके दरबार में भारत आया था? ये आया था कृष्णदेव राय के दरबार में। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में। ठीक है, कृष्णदेव राय का जो शासन काल है कब से कब तक चलता है? 1509 से 1539 तक इनका शासन काल चलता है। ठीक है, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी, ठीक है, उसका नाम क्या था? अमुक्तमाल्यदा। क्या नाम था? अमुक्तमाल्यदा, याद रखिएगा। ठीक है, अमुक्तमाल्यदा इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी, जिसे तेलुगु साहित्य का एक रत्न की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताइए किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंगभद्रा को दक्षिण भारत की पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, ये दक्षिण भारत में तुंगभद्रा को पवित्र नदी माना जाता है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से मिल जाती है। इसे रामायण में, किसको? तुंगभद्रा नदी को रामायण में पंपा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पंपा के नाम से। ये तुंगभद्रा दो नदियों का मतलब संगम है। ठीक है, तुंग और भद्रा, ठीक है, दो नदियां, तुंग और भद्रा दोनों का संगम है तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बताना है। ठीक है, बहमनी जो राजा थे इनकी राजधानी क्या थी। तो इनकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। क्या थी? गुलबर्गा। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी। तो क्या थी? गुलबर्गा। गुलबर्गा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। गुलबर्गा कर्नाटक का एक शहर है जो बहमनी राजाओं की राजधानी था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। आपको बताना है विजयनगर के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। मतलब क्या घटना घटती है जब इसका 1336 में इसका गठन होता है, इसका निर्माण होता है, और 1664 ईस्वी में ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इसमें आग लगा दी जाती है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो फिर इसके अवशेष जब नष्ट हो गया तो इसके अवशेष कहाँ पाए गए आपको ये बताना है।
ठीक है। तो इसके अवशेष कहाँ पाए गए हैं? इसके अवशेष आपके पाए गए हम्पी में। कहाँ? हम्पी में, ठीक है। ये विजयनगर की राजधानी भी थी, ठीक है। इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। ये कहाँ पड़ती है? ये बेल्लारी जिला में पड़ती है, क्या? हम्पी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? आपको बताना जो ये कृष्णदेव राय थे ये किसके समकालीन थे। तो ये किसके समकालीन थे? देखो, जो कृष्णदेव राय थे इनका शासनकाल चलता है 1509 से 1539 तक चलता है। तो ये बताइए इस दौरान इनमें से कौन था? तो अकबर तो था नहीं, आपको मालूम होगा अकबर का जन्म हुआ था 1542 में हुआ था। हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था, तब ये बच्चा था। शेरशाह बाद में आता है, तो बाबर ही रहा होगा, ठीक है। तो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के, ठीक है। हम जब मुग़ल काल पढ़ेंगे तो बाबर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये कब मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है, पानीपत का युद्ध कब लड़ता है, किससे लड़ता है, विजय किसकी होती है, कहाँ लड़ता है, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ये सब कब होते हैं, बाबर की मृत्यु कब होती है, पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब मुग़ल काल पढ़ेंगे तब। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? आपको बताना है गोलकुंडा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो गोलकुंडा कहाँ स्थित है? ये स्थित है बीजापुर में। कहाँ स्थित है? बीजापुर में। बीजापुर कर्नाटक का एक प्रांत है, ठीक है, याद रखिएगा ये कर्नाटक में पड़ता है बीजापुर, ठीक है। बीजापुर जो था ये आदिल शाही राजवंश की राजधानी था। किसकी राजधानी था? एक एक बात याद रखिएगा, हम आपको बड़ी डिटेल से बताते, एग्जाम में कहीं से कोई कुछ फंसे तो वो आप कर ले, ठीक है। बीजापुर किसकी राजधानी था? आदिल शाही राजवंश की राजधानी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चार मीनार का निर्माण, क्या बताना है? चार मीनार का निर्माण किसने कराया? आपको बताना है चार मीनार का निर्माण किसने कराया। तो इसका निर्माण किसने कराया था? ओली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। इसने ओली कुतुब शाह ने ही हैदराबाद की नींव रखी थी। किसकी नींव? हैदराबाद की नींव रखी थी। और इसने 1580 से 1611 ईस्वी तक शासन करता है। कहाँ? हैदराबाद में, ठीक है। याद जरूर रखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो बताइए कहाँ स्थित है? ये स्थित है मदुरई में, ठीक है। कहाँ स्थित है? मदुरई में। मदुरई कहाँ पड़ता है? मदुरई पड़ता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। मदुरई को मदुरा के नाम से, तुंगानगर के नाम से, और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे कहते हैं पूर्व का एथेंस कहते हैं। किसको? मदुरई को या मदुरई को पूर्व का एथेंस कहते हैं, ठीक है। इसे प्राचीन मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, मतलब यहाँ पर मंदिरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है मंदिरों का शहर किसे कहते हैं, तो मदुरई ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य, क्या? तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग क्या है? तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग के नाम से जाना जाता है, या क्लासिकी युग माना जाता है किसके शासनकाल को? तो किसके शासनकाल को माना जाता है? कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह, क्या? आंध्र पितामह की उपमा दी जाती है, या आंध्र पितामह भी कहा जाता है? बताइए कौन से वे शासक थे? तो कोई और नहीं, वो भी कौन थे? कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल कब से कब तक चलता है? 1509 से 1539 तक। देखो हम सारी बातें बार बार याद दिलाते, कभी भूले ना, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है,
कृष्णदेव राय किसका? कृष्णदेव राय का राज कवि क्या कौन था? ठीक है, आपको बताना है। जितने भी राजा महाराजा पहले होते थे ये सब अपने दरबार में राजवैद्य भी रखते थे, राजकवि भी रखते थे, ठीक है, राजपुरोहित भी रखते थे, राजरसोई तो सब होते थे। तो बताना है राजकवि कौन था। तो राजकवि कौन था? पेदन्ना था। कौन था? पेदन्ना था राजकवि, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। बताइए कौन सा शासक है? वो है जैनुल आबदीन। कौन सा है? जैनुल आबदीन। ठीक है, ये जो जैनुल आबदीन था ये 1423 से, कब से? 1423 से 1474 तक ये कश्मीर पर शासन करता है। ठीक है, इसके पिता कौन थे? सुल्तान सिकंदर। कौन थे? सुल्तान सिकंदर कहें या जिसे बुत सिकन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे बुत सिकन कहते हैं महमूद गजनवी को। ठीक है, उसने ये उपमा अपने खुद ली थी, लेकिन इसके पिता जैनुल आबदीन के पिता सुल्तान सिकंदर को भी बुत सिकन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बीजापुर का गोल गुम्बद। सबको मालूम होगा गोल गुम्बद कहाँ है? बीजापुर में। ठीक है, बीजापुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो गोल गुम्बद किसका मकबरा है? आपको बताना है। तो चलिए बताइए किसका मकबरा है? ये मकबरा है मोहम्मद आदिल शाह का। किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का। मोहम्मद आदिल शाह का शासनकाल कब से कब तक चलता है? 1626 से 1656 तक इसका शासन काल चलता। ठीक है, ये आदिल शाही वंश का 7वां शासक था। किस नंबर का था? 7वें नंबर का ये शासक था। क्वेश्चन है चार मीनार स्थित है। बताना है चार मीनार कहाँ स्थित है। तो बताइए चार मीनार कहाँ स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे पड़ता है? ये पड़ता है मूसी नदी के किनारे। कहाँ पड़ता है? मूसी नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, हैदराबाद भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। कौन सा? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद को निजाम का शहर तथा मोतियों का शहर। किसका शहर? मोतियों। ठीक है, मोतियों का शहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी। ठीक है, हम्पी उसकी राजधानी थी किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, हम्पी किस जिले में स्थित है? बताना आपको, शहर नहीं बताना, राज्य नहीं बताना, बताना है किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है? स्थित है बेल्लारी में। कहाँ स्थित है? बेल्लारी में। बेल्लारी जो जिला कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है शैवों का अजंता। क्या लिखा है? शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5। टाइम इज ओवर। बताइए शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाच्छी को। किसको? लिपाच्छी को शैवों का अजंता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मदुरै के मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै में। मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, मदुरै के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बताइए किसने कराया था? इसको कराया था मदुरा। मदुरा मतलब मदुरै ही है। ठीक है, मदुरै या मदुरा, बात एक ही। मदुरै भी मदुरा को कहते हैं। मदुरा के नायकों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किसके? कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज कौन थे? जैसे कि आपने पढ़ा होगा अकबर के 9 रत्न थे, उसी प्रकार कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज रहा करते थे। उनके नाम जैसे लिया जाए तो मल्लन हो गया, पंडित तेनालीराम रामकृष्णा हो गया, रामराज भुसड़ू हो गया, पिंगलई सूरन हो गया,
अय्यल राजू हो गया। इस प्रकार ये जो 8 दिग्गज थे ये कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे कवि। क्या थे? ये कवि थे। 8 तेलुगु कवि थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद। ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है, जो एग्जाम देते होंगे उनको मालूम होगा, ठीक है। पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ये कहते हैं जौनपुर को। किसे कहते हैं? जौनपुर को कहते हैं, ठीक है। जो ये जौनपुर था ये इसका नाम पहले देवनगरी था। क्या नाम था इसका? देवनगरी था। जौनपुर नहीं था, इसका नाम था पहले देवनगरी, ठीक है। सरकी शासकों ने कब्जा करके इसका नाम बदला था, ठीक है। पुराना नाम क्या था इसका? पुराना नाम था देवनगरी। बाद में इसका नाम पड़ा है जौनपुर। जौनपुर किस नदी किनारे पड़ता है? यह पड़ता है गोमती नदी किनारे। कहाँ पड़ता है? गोमती नदी के किनारे पड़ता है। लखनऊ भी गोमती नदी किनारे पड़ता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन है महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस शासक ने कराया था? आपको बताना है महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस शासक ने कराया था। तो आपको इसका जवाब सब लोगों को कमेंट्स करके अवश्य देना है। अगला क्वेश्चन है अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? आपको बताना है अटाला, ठीक है। क्या है? अटाला मस्जिद ये कहाँ स्थित है? तो चलिए बताइए ये कहाँ स्थित है अटाला मस्जिद? तो ये आपकी स्थित है कहाँ? बताएंगे, चलिए बताते कहाँ स्थित है। जौनपुर में। कहाँ स्थित है? जौनपुर में स्थित है, याद रखिएगा। अटाला मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया था? सरकी सुल्तानों ने करवाया था। किसने करवाया था? सरकी सुल्तानों ने या सरकी शासकों ने। अगर पार्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात की जाए तो किसने करवाया था? इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था अटाला मस्जिद का निर्माण। अगला क्वेश्चन है अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? आपको बताना है अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है। चलिए बताइए अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी बंगाल में। कहाँ स्थित है? बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टोडरमल किसका? टोडरमल। टोडरमल जानते हैं ना? ये था भूमि सुधार सेनापति था। सेनापति था किसके दरबार में? अकबर के नवरत्नों में से ये एक था, ठीक है। तो बताना टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो बताइए टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महमूद गामा को। किसे? महमूद गामा को, ठीक है। ये महमूद गामा जो था ये बहमनी सल्तनत में प्रधानमंत्री था, ठीक है। इसका जो कार्यकाल चलता है 1411 से 1481 तक चलता है। किसका? महमूद गामा का, ठीक है। क्वेश्चन है अहमदाबाद की स्थापना किसने की? आपको बताना है अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो बताइए अहमदाबाद की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी अहमद शाह। देखो अहमद नाम है इसका, अहमदाबाद इसका नाम है। तो अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह कहें या अहमद शाह फर्स्ट कहें, याद रखिएगा, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन क्या है? महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? आपको बताना है महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो किस राज्य का था? ये था आपका खान देश का। कहाँ था ये? खान देश का प्रसिद्ध सुल्तान था, ठीक है। खान देश की नींव किसने रखी थी? खान खा फौरकी। किसके? खान खा फौरकी के पुत्र मलिक राजा ने। किसने? मलिक राजा ने खान देश की नींव रखी थी, ठीक है। अकबर ने इसका नाम बदलकर दान देश कर दिया था। क्या नाम रखा था अकबर ने? दान देश, ठीक है। आज के क्वेश्चन कैसे थे कमेंट्स करके सब लोग बताया करिए। लाइक भी कर दिया करिए। लाइक करने में क्या जाता, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक तो कर दिया करिए।